काइनेमेटिक्स बहुत सारे बच्चों का नाइटमेयर होता है। सारे फॉर्मूले पता है पर कौन सा फॉर्मूला कहां पर अप्लाई करना है ये ही समझ में नहीं आ रहा है। सारे ग्राफ्स पता है पर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं और जब उनका सॉल्यूशन देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अरे यार सिंपल था हो जाता। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ग्राफिकल रीडिंग नहीं हो पा रही है। हेलो पीपल, दिस इज स्वरूप सर एंड इस सेशन में हम सारे काइनेमेटिक्स से रिलेटेड जो ग्राफ्स है वो एकदम डीप डिटेल में सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स के बेसिक ग्राफ से। टाइम से रिलेटेड काइनेमेटिक्स में तीन ग्राफ होते हैं। एक होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आई एम शोइंग देम लाइक नंबर वन पोजीशन टाइम ग्राफ, second one velocity time graph, and the third one will be acceleration time graph. अगर उन्हें शो ही करना हो तो वी हैव टू शो देम लाइक, ध्यान से समझना, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये तीनों जो ग्राफ है तीनों में एक क्वांटिटी है दैट इज टाइम और वो है इंडिपेंडेंट। एंड जब भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है तो उसे हमें एक्स एक्सिस पर लेना होता है। देयरफॉर स्टैंडर्ड तरीका ये है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन आएगा वाई एक्सिस पर और टाइम आएगा एक्स एक्सिस पर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम एक्स एक्सिस पर, वेलोसिटी वाई एक्सिस पर, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन ये होगा वाई एक्सिस पर और टाइम होगा एक्स एक्सिस पर। अब पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल बी dx by dt, dx by dt, that will be giving us velocity। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल बी dv by dt which will give us the acceleration। बट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज dA by dt। एज सच हमें उसका कोई यूज नहीं है एंड देयरफॉर आई एम राइटिंग इट हियर एज नो यूज। ये हो गया रिलेटेड टू स्लोप। अब आते हैं एरिया के बारे में। पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ यस डी टी, जो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। उसके बाद में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी, दैट विल गिव्स अस द चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन पोजीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। सो देयरफॉर vt ग्राफ का जो एरिया है वो हमें देगा चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। एंड देन हमारा जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उसका एरिया हमें देगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी, दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर भी जनरली मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों में मिसकंसेप्शन होता है। दे आर सेइंग दैट के एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस पोजीशन। नो, इट गिव्स अस चेंज इन पोजीशन, इट गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। और एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ना वेलोसिटी देता है ऐसा वो बोलते हैं। नो, दैट इज रॉन्ग। area of acceleration time graph gives the change in velocity। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है दैट इज गिविंग अस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो दे रहा है हमें डिस्प्लेसमेंट। एंड देयरफॉर एसटी वीटी एंड एटी ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ जो होता है आई कॉल इट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप भी काम का है और एरिया भी काम का है। रही बात डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, तो आप देख पा रहे हो कि पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप तो काम का है, वेलोसिटी दे रहा है, पर एरिया काम का नहीं है। उसके बाद में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप काम का नहीं है और हमें उसका एरिया चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है। तो ये रहा आपका पहला बेसिक पॉइंट जो आपको फॉर श्योर याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। सो पॉज द वीडियो हियर एंड राइट द। काइनेमेटिक्स का सबसे पहला और सबसे बेसिक ग्राफ होता है दैट इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे, उनका मीनिंग समझेंगे और उनको रीड करेंगे। सो सबसे पहला पोजीशन टाइम ग्राफ मैं आपको शो करने जा रहा हूं दैट इज नंबर वन, दिस वन। ये है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ जिसमें उन्होंने स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे दिया है। दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इसको समझेंगे।
तो आर एबल टू सी दैट कि यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ में सबसे पहली चीज दी है कि इनिशियल पोजीशन, वो सवाल पूछेंगे कि इनिशियल पोजीशन क्या है। जब भी वर्ड आएगा इनिशियल, मतलब इनिशियल ये वर्ड का मीनिंग आप समझिए, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्ट, और स्टार्ट का मतलब होता है टाइम t इक्वल्स टू 0। तो देखिए कि इनिशियल पोजीशन जब टाइम t इक्वल्स टू 0 हो, मतलब एक्स एक्सिस पे आपको आगे आगे ना जाते हुए पीछे 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 आके यहाँ पर ओरिजिन पर रुकना है। ओरिजिन पर जब आप देख रहे हो टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, तो देखिए कि ग्राफ कहाँ पर है। टाइम t इक्वल्स टू 0 पर ग्राफ देखना है, ऊपर जाइए, ग्राफ कहाँ पर है देखिए, आर एबल टू सी दैट के ग्राफ यहाँ पर है, एंड देयरफॉर दिस इज व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन। मैं उसे बोल देता हूँ ए। ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी। अब थोड़ा सा टाइम चला गया, लेटेस्ट से यहाँ पर t1 टाइम पर आ गए, वहां पर भी देखिए आप जाके देखेंगे कि पोजीशन वही है। थोड़ा सा आगे चले गए और वहां पर जाके देखा कि भाई साहब पोजीशन तो ये पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही है। और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ये हो गया टाइम t2। टाइम t3 पर चले जाइए, मुझे बताइए क्या पोजीशन चेंज हो गई यहाँ पर? नहीं। अरे पोजीशन टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि एज position is not changing, as position is not changing, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर therefore particle और the body particle is at rest। पार्टिकल कहाँ पर है? रेस्ट कंडीशन पर है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां पर पोजीशन जो है टाइम, ये टाइम के हिसाब से पोजीशन दिया है समथिंग ऊपर। इसका क्या मतलब है? इसका फिजिकल मीनिंग समझिए। अब हमें 1D मोशन चल रहा हो तो हमें कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि दिस इज ओ इज माय पोजीशन, ओ इज माय रेफरेंस पॉइंट। वो क्या है? रेफरेंस पॉइंट है फॉर द 1D मोशन। और पार्टिकल जो है हमारे रेफरेंस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आगे जाके रुका हुआ है। दिस इज वेयर इज द पोजीशन ए। और हमारा जो पार्टिकल है, हमारी जो बॉडी है, ना तो वो आगे जा रही है ना ही पीछे आ रही है, एंड दैट्स व्हाई द पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हमारे जो एक रेफरेंस पॉइंट है, उस रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में गिवन बॉडी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में एट रेस्ट कंडीशन में है। उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, रेस्ट में है, पर रेफरेंस पॉइंट से आगे है, इसलिए ऊपर ये ग्राफ आने वाला है। आगे बात समझ में? सो यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड राइट एवरीथिंग। अब आते हैं सेकंड ग्राफ के ऊपर। पोजीशन टाइम ग्राफ में सेकंड एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं, ये देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ को कुछ इस प्रकार से उन्होंने शो किया है। दिस इज एक्स, दिस इज टी, एंड नाउ दे आर सेइंग दैट कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो अभी भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो है, पर ओरिजिन के बिलो दिया है। इसका क्या मीनिंग है वो देखेंगे। अब वंस अगेन सबसे पहला पॉइंट आता है कि यार इनिशियल पोजीशन क्या है। सो इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन विल बी इक्वल्स टू, ध्यान से देखना ये रहेगा, देखो टाइम t इक्वल्स टू 0 पर ग्राफ ऊपर तो है नहीं तो नीचे आए, जहां पर ग्राफ है वहां पर मैंने बोल दिया कि दिस इज व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन बी। बी इसलिए क्योंकि पिछले केस में ए यूज किया था। अब ये है इनिशियल पोजीशन। अब देखिए कि अलग अलग टाइम पर क्या हो रहा है। ये यहां पर चले गए t1 टाइम पर, t1 टाइम पर देखा कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या है? सेम है, बी है। t2 टाइम पे चले गए, ये रहा t2 टाइम, चेक कीजिए t2 टाइम पर भी पोजीशन क्या है पार्टिकल का? सेम है, बी है। t3 पोजीशन पर चले गए, आर यू एबल टू नाउ अंडरस्टैंड दैट के पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग, एंड एज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देयरफॉर कैन आई से दैट के पार्टिकल इज एट रेस्ट कंडीशन। पार्टिकल क्या कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में। व्हाई? बिकॉज पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर अभी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया? रेस्ट कंडीशन हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर निगेटिव क्यों दिया है सर? ओरिजिन से नीचे क्यों दिया है? उसका रीजन देखो तो हुआ क्या है यहाँ पर। लेटेस्ट से वंस अगेन हमने अगर रेफरेंस पॉइंट हमारा ओ कंसीडर किया हो तो पार्टिकल रेस्ट पे तो है, पर पार्टिकल जो है हमारे रेफरेंस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन में ना होते हुए पार्टिकल जो है रेफरेंस पॉइंट से पीछे, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में है, एंड पार्टिकल है पोजीशन बी पर।
क्या पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं, ना तो पार्टिकल आगे जा रहा है ना ही पीछे आ रहा है, बट पार्टिकल बी पोजीशन पर ही है। एंड दैट्स वाई ओरिजिन से पीछे होने के कारण या फिर रेफरेंस पॉइंट से पीछे होने के कारण यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ जो है निगेटिव में शो किया है। एंड एज इट इज अ पैरेलल, इट इज अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर इट इज अ रेस्ट कंडीशन। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ, यू कैन राइट इट इन द वर्ड फॉर्मेट दैट if position time graph is parallel to x-axis either above or below, the particle will be at rest. I repeat, if the position time graph of a particle is parallel to x-axis either above or below, the particle will be at rest. ठीक है, pause the video here and write this down. Now the third graph is, ये देखिए अब थर्ड ग्राफ कैसे दिया है। अब थर्ड ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से उन्होंने दिया है, ये है वंस अगेन पोजीशन टाइम, एंड इस केस में उन्होंने ग्राफ दिया है कुछ इस प्रकार से, दिस इज द ग्राफ। अब चेक करते हैं कि हमें क्या क्या इसमें समझना है। सबसे पहले तो इनिशियल के बारे में बात करेंगे। तो इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल टाइम t इक्वल्स टू 0 पर ले जाओ, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर आप आ रहे हो, क्या दिख रहा है? आर एबल टू सी दैट द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ग्राफ भी 0 पर टच हो रहा है, मतलब पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या है? पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है 0। व्हाट डज दैट मीन? उसका मीनिंग ये है कि अगर पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो, 1D मोशन है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, वहां पर पार्टिकल इनिशियली मौजूद था। सो इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एक्स नॉट जिसे बोलेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 0। पार्टिकल हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वहीं पर मौजूद है। अब आगे, अब देखते हैं कि और क्या मीनिंग इससे निकलता है। आप अलग अलग टाइम पर जाइए, आप देखेंगे कि अलग अलग पोजीशन आ रहा है। ये आ रहा है x1 एट टाइम t1, ये आ रहा है टाइम t2 पर x2, ये आ रहा है टाइम t3 पर पोजीशन आ रहा है x3। मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन इज, जनरली जब ग्राफ ऐसे कुछ गिवन होते हैं ना, तो आपको ग्राफ को रीड करने के लिए, सपोज कुछ इस प्रकार से ग्राफ गिवन हो, तो आपको अगर ये xt ग्राफ दिया है, वो आपको अलग अलग टाइम पर पूछेंगे। तो जब भी सपोज उन्होंने पूछा है कि ये है t1 टाइम, उस पर पोजीशन क्या है बताओ, तो क्या करना है कि t1 से ऊपर पैरेलल टू y एक्सिस ले जाना है, जहां पर ग्राफ को वो लाइन कट कर जाएगी, वहां से हॉरिजॉन्टल आ जाना है y एक्सिस पर। तो ये t1 पर जो पार्टिकल जहां पर कट किया ना, तो ये जो पोजीशन है ये हो जाएगा x1। सिमिलरली t2 टाइम पर चले जाओ, आप t2 टाइम पर चले गए तो यहाँ पर क्या आ गया, x2 आ गया, एंड इन द सिमिलर फैशन। अब यहाँ पर पार्टिकल पोजीशन जो है अलग अलग टाइम पर अलग 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 पोजीशन आ रही है। मतलब क्या पार्टिकल रेस्ट कंडीशन पर है जैसा फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में था? नहीं, इस केस में पार्टिकल मोशन में है। अब मोशन में है तो मोशन कैसा होगा ये देखेंगे। फॉर दैट पर्पस यू नीड टू रिमेंबर के हमारा जो पोजीशन टाइम ग्राफ था उसमें स्लोप क्या देता था। इफ यू वांट यू कैन चेक, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप दे रहा था वेलोसिटी। अब आते हैं यहां पर, आर एबल टू सी दैट हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ जो है इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल थीटा और ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट्स। स्लोप कैसे देखना है, अगर आपको किसी भी लाइन का स्लोप कैसे देखना है, अगर ये आपको सीखना हो, तो फॉर दैट पर्पस यू कैन चेक द वीडियो दैट इज शोन नाउ। अब यहां पर अगर एंगल थीटा है तो ये देख रहे हो कि ये स्ट्रेट लाइन है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर स्लोप कांस्टेंट होगा तो एज स्लोप इज कांस्टेंट, तो स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, एंड देयरफॉर पार्टिकल का वेलोसिटी कैसा है, पार्टिकल का वेलोसिटी भी है कांस्टेंट। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी कांस्टेंट। मतलब क्या कि जैसे ही टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर था, अच्छा वेलोसिटी पॉजिटिव, पोजीशन जो है टाइम के साथ में पॉजिटिव 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 होते जा रहा है। मतलब क्या पार्टिकल आगे जाएगा या पीछे आएगा रेफरेंस पॉइंट से? ऑब्वियसली पार्टिकल जो है, पार्टिकल हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे आगे जाने लगेगा।
मोशन कैसा है पार्टिकल का? पार्टिकल का मोशन है, द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। पार्टिकल का मोशन कैसा है? पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, ये पहला सवाल है। तो यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब वेलोसिटी पार्टिकल की क्या हो? कांस्टेंट हो। और सर अभी यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में कौन से फार्मूलाज यूज होते हैं? तो यूनिफॉर्म मोशन में फार्मूलाज यूज होते हैं तीन। पहला फार्मूला दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरा फार्मूला डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू टाइम को यहाँ पर भेज दो, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एंड तीसरा फार्मूला टाइम को ऊपर वेलोसिटी को नीचे भेज दो, टाइम टी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो जब जब पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, तो उस केस में ये तीन फॉर्मूलाज हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे दिखता है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ दिखता है स्ट्रेट लाइन बट नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट विल बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अब इसमें इस ग्राफ में हमने क्या क्या देखा? इस ग्राफ में हमने देखा कि इनिशियल पोजीशन क्या है, तो दैट वाज ओरिजिन, या फिर हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वही हमारा इनिशियल पोजीशन है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि इसका जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट स्लोप है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और अगर यूनिफॉर्म मोशन हो तो कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं, ये सब हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो यू पॉज द वीडियो हियर एंड यू राइट दिस डाउन। नाउ नेक्स्ट केस पोजीशन टाइम ग्राफ का, दैट इज द फोर्थ केस। इस केस में उन्होंने क्या दिया है, लुक एट हियर, उन्होंने ये है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, और इसमें उन्होंने कुछ इस प्रकार से दिया है, ये कुछ इस प्रकार से उन्होंने पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है। फिर से हम हमेशा के सवाल आपको पता है, सबसे पहले इनिशियल पोजीशन क्या होगी? इनिशियल पोजीशन जो है टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे आओ, यू आर एबल टू सी दैट के इनिशियल पोजीशन है ये, इसको फिर से मैं ए बोल देता हूँ, इनिशियल पोजीशन है ये ए। अब वंस अगेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो अगर हम इसका अगर एंगल जानते हो, अगर हम इसका एंगल जानते हो कि एंगल थीटा है, तो उस केस में हमारा जो स्लोप होगा, दैट स्लोप एज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप कांस्टेंट होगा, दैट स्लोप विल बी इक्वल्स टू tan थीटा, एंड जो tan थीटा आएगा वही उसकी हो जाएगी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट तो tan थीटा कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, देयरफॉर मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है, जैसा कि पिछले केस में था। यूनिफॉर्म मोशन में कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो आपको पता है। फिजिकल मीनिंग समझेंगे कि सर ऐसा ग्राफ होता है तो उसका फिजिकल मीनिंग क्या है? तो उसका फिजिकल मीनिंग कुछ इस प्रकार से है कि सपोज अगर ये हमारा मोशन का लाइन हो, हमारा ये रहा हमारा इनिशियल पोजीशन कहो, या फिर रेदर देन दैट इनिशियल पोजीशन ये है रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में हमारा पार्टिकल जो है वो कुछ आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, इनिशियली ऊपर से शुरुआत में तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और हमारा जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है ए पॉइंट पर, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाने वाला है। आगे जाने वाला है ये कैसे समझा सर? क्योंकि देखिए जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है पोजीशन एक्स वैल्यू बढ़ते जा रही है। अगर x की वैल्यू टाइम बढ़ने पर, मतलब हम आगे आगे जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ते जाएगी, मतलब ऊपर ऊपर जाएगी, तो उस केस का मीनिंग होता है कि उस केस में हमारा जो पार्टिकल है वो आगे के तरफ मूव होने वाला है। ठीक है, सो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा केस। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड राइट दिस डाउन। चलिए आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर, फिफ्थ केस। इस केस में उन्होंने कैसा दिया है, देखो कि दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, और वो बोल रहे हैं कि पार्टिकल जो है उसका कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अब इस केस में वंस अगेन एज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो अगर हमें एंगल पता हो, अगर हमें एंगल पता हो तो उस बेसिस पर वेलोसिटी हमें आ जाएगी, वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू tan थीटा। वंस अगेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट सम एंगल, देयरफॉर ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन है सर, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू tan थीटा, दैट इज इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी। ओके,
वेलोसिटी इस केस में भी वंस अगेन ये xt ग्राफ है, और ये xt ग्राफ जो है इसमें पॉजिटिव x डायरेक्शन में पार्टिकल जो है मोशन होने वाला है, बट इनिशियल पोजीशन क्या होगी सर? तो इनिशियल पोजीशन जो है, इनिशियल पोजीशन विल बी समथिंग लाइक टाइम t इक्वल्स टू 0 पे आओ, तो दिस इज व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन, लेट अस कॉल इट b। फिजिकल मीनिंग समझेंगे। अगर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है O, तो पार्टिकल जो है पार्टिकल जो है पार्टिकल समथिंग समवेयर समथिंग बी पॉइंट पर है, और पार्टिकल अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा है। पार्टिकल का मोशन किस डायरेक्शन में होगा? पार्टिकल का मोशन होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। पार्टिकल का मोशन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। कैसे समझ में आया सर? क्योंकि ये जो थीटा है ये एक्यूट एंगल है। आपने जो तीसरा, चौथा और पांचवा केस देखा है ना, ऑल केसेस में थीटा जो है एक्यूट एंगल है। आप सभी लोग जानते हो कि tan थीटा जो होता है वो एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव होता है, देयरफॉर वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब क्या? वेलोसिटी पॉजिटिव है इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। इस केस में पार्टिकल जो है हमारे रेफरेंस पॉइंट से पीछे से शुरू किया है। यू कैन सी दैट आफ्टर सम टाइम, ये जो है यहाँ पर टाइम t1 पर पार्टिकल जो है उसका x पोजीशन क्या हो रहा है? उसका एक पोजीशन t1 टाइम पर उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। मतलब क्या? पार्टिकल आगे जाना शुरू किया, यहाँ पर टाइम t इक्वल्स टू 0 था, टाइम t इक्वल्स टू t1 पर पार्टिकल O पर रीच हो गया है, हमारे रेफरेंस पॉइंट पर रीच हो गया है। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में पार्टिकल कंटिन्यू करेगा आगे जाना, एज द ग्राफ इज शोइंग दैट कि देखो पार्टिकल निगेटिव से शुरू किया, x निगेटिव है स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 पर, कुछ टाइम के बाद में x इक्वल्स टू 0 हुआ t1 टाइम पर। उसके बाद में आप देख रहे हो कि जैसे जैसे यहाँ से आगे टाइम गया है पार्टिकल का पोजीशन बढ़ते जा रहा है, एंड देयरफॉर पार्टिकल b से शुरू करेगा हमारे रेफरेंस पॉइंट से पीछे से। उसके बाद में पार्टिकल आगे आगे जाना शुरू करेगा, रेफरेंस पॉइंट पर t1 टाइम पर आएगा, उसके बाद में पार्टिकल आगे जाना कंटिन्यू करेगा। दिस इज द फिजिकल मीनिंग। ठीक है, सो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड यू कैन राइट दिस डाउन। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर सिक्स्थ देखेंगे, यहाँ पर सेवंथ देखेंगे, और यहाँ पर हम एट्थ देखेंगे, क्योंकि अब आपको आइडिया आने लगा है। अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है ना, तो फील फ्री टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ तक की बात अगर समझ में आएगी ना कि 0 फर्स्ट से हमने जो शुरू किया है वहां से लेकर 5 तक के एग्जाम्पल समझे होंगे, तो 6, 7 एंड 8 आपको क्विकली समझ में आएंगे, तुरंत समझ में आएंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो ये है 6th वन। इस केस में देखिए ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया है 7 में, और ये रहा 8। ध्यान से देखना क्या क्या हो रहा है। 6 में ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया है xt ग्राफ। 7 में ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया है xt ग्राफ जो है, दे आर शोइंग समथिंग लाइक दिस, एंड 8 में वो शो कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। अब तीनों केस में आप देख सकते हैं कि अगर ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन से, तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन से, मतलब तीनों केसेस में हमारी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। हमारी वेलोसिटी तीनों केसेस में क्या होने वाली है? कांस्टेंट होने वाली है। ओके, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अगला सवाल, ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ दिए हैं तीनों के तीनों केसेस में वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी और निगेटिव होगी? उसका भी जवाब देता हूं। अगर इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा, अगर आप कहीं पर भी थोड़ा सा पीछे खींच के देखेंगे, अगर आप किसी भी स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर पीछे खींच के देखेंगे, और अगर यहाँ पर आप एक्स एक्सिस को एक्सटेंड करते हैं, गिवन स्ट्रेट लाइन इज हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहीं पर भी आप देखो गिवन स्ट्रेट लाइन जो है उसने पॉजिटिव जो है ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है। गिवन स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है। तो अगर गिवन स्ट्रेट लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, दिस इज द एंगल थीटा आई एम सेइंग। तो तीनों केसेस में आप देख रहे हो कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, v इज इक्वल्स टू क्या आएगा? tan थीटा आएगा। तीनों केसेस में v इज इक्वल्स टू क्या आएगा? tan थीटा आएगा। अब यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब क्या? ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है कि भाई साहब वेलोसिटी क्या होगी? निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि tan 90 टू 180 के रेंज में, 90 टू 180 डिग्री जब एंगल होता है तो उस केस में tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव, tan भी निगेटिव।
सो देयरफॉर इस केस में वेलोसिटी tan थीटा जो है ये होगा निगेटिव। वेलोसिटी निगेटिव का फिजिकल मीनिंग क्या है वो भी देखेंगे। तो तीनों का फिजिकल मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। तीनों का फिजिकल मीनिंग ऐसा होगा कि पार्टिकल जो है हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो उससे जहां से भी शुरू करेगा निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख पाते हो कि एक्स का और टाइम का कुछ इस प्रकार से रिलेशन है कि जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा एक्स की वैल्यू कम 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 बोलने से बेहतर है निगेटिव में बढ़ते जा रही है। यहाँ पर भी देखिए पॉजिटिव में थी, बाद में जीरो हुई, बाद में निगेटिव में बढ़ते गई। यहाँ पर ऑलरेडी निगेटिव थी और बढ़ते गई। आई एम सेइंग दैट यहाँ पर ऑब्वियसली टाइम, अभी बात करते हैं इनिशियल पोजीशंस का तीनों में। तो तीनों में इनिशियल पोजीशन जो है यहाँ पर इनिशियल पोजीशन में कंसीडर करूंगा ओ, क्योंकि वो ओरिजिन पे कट किया। यहाँ पर इनिशियल पोजीशन आएगी यहाँ लेटस से ए, और यहाँ पर इनिशियल पोजीशन आएगी यहाँ पर लेटस से बी। अब यहाँ पर इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन है जीरो। मतलब क्या? इनिशियल पोजीशन जीरो मतलब पार्टिकल ने रेफरेंस पॉइंट से ही शुरू किया। पार्टिकल का मोशन कैसा है? पार्टिकल का मोशन है वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन। किस डायरेक्शन में जाएगा पार्टिकल? तो पार्टिकल यहाँ पर पीछे के डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ से शुरुआत करेगा ओ से और पार्टिकल पीछे के डायरेक्शन में जाएगा। ओ से ही क्यों शुरुआत किया ये पॉइंट ने बताया। पीछे ही क्यों जाएगा तो ये ऑप्टिज एंगल ने बताया। और वेलोसिटी कांस्टेंट किसने बताया? स्ट्रेट लाइन ने बताया। क्योंकि वेलोसिटी अगर स्ट्रेट लाइन एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है कांस्टेंट, देयरफॉर वेलोसिटी कांस्टेंट। यहां पर आइए, अब पार्टिकल शुरू किया ए से। एट अ टाइम t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल ए पर है। पार्टिकल कहां पर जा रहा है? पार्टिकल निगेटिव डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बना है। आफ्टर सम टाइम लेटस है यहाँ पर टाइम t1 आएगा, तो t1 पर पार्टिकल कहां पर पहुंचेगा? t1 पर पार्टिकल पहुंचेगा यहाँ पर है जीरो। यहाँ पर t1 पार्टिकल पर पार्टिकल बराबर जीरो को कट किया। गिवन ग्राफ अगर हमें x एक्सिस को कट करता है मतलब उसका y वैल्यू होता है जीरो। मतलब क्या? x वैल्यू जीरो यहाँ पर होगी। मतलब क्या कि पार्टिकल हमारा रेफरेंस पॉइंट पे आएगा वहां पर t1 टाइम पर, बराबर है। नेक्स्ट, इस केस में देखिए इनिशियल पोजीशन ओरिजिन से नीचे है। मतलब क्या? इनिशियल पोजीशन ही निगेटिव है। इनिशियल पोजीशन निगेटिव है, देयरफॉर पार्टिकल ये यहाँ पर है, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है उससे पीछे की ओर निगेटिव डायरेक्शन में है। और कहाँ पर मोशन कर रहा है? पीछे के डायरेक्शन में ही मोशन कर रहा है। आई बात समझ में? सो यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड यू कैन राइट दिस डाउन। सो अब तक हमने जो देखा एक बार उसी की समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पार्टिकल इज एट रेस्ट कब होता है? उसके दो कंडीशंस होते हैं रेस्ट के। रेस्ट में क्या हो रहा है कि ये हो गया एक कंडीशन जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस अबोव है, रेफरेंस के आगे से शुरू किया। हो सकता है कि एक्सटी ग्राफ में वो निगेटिव से स्टार्ट करे। वंस अगेन ये भी दोनों के दोनों ये क्या है? रेस्ट कंडीशन है। उसके बाद में हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन के क्या केसेस है। उसके बाद में यूनिफॉर्म मोशन के केसेस हो सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के केसेस होंगे देखो कुछ इस प्रकार से। ये तीन कंडीशंस हमने देखी है। देखिए पॉजिटिव वेलोसिटी के तीन पॉसिबिलिटीज है कि ओरिजिन से मतलब रेफरेंस पॉइंट से शुरू करेगा पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ, हमारे रेफरेंस से आगे से शुरू करेगा पॉजिटिव वेलोसिटी में जाएगा। ये उसका ग्राफ रहा। उसके बाद में ये ग्राफ रहा कि भाई हमारे रेफरेंस पॉइंट के पीछे से शुरू किया और पॉजिटिव डायरेक्शन में गया। पॉजिटिव डायरेक्शन में तब जाता है जब एक्यूट एंगल हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो रेस्ट होता है। ये भी यूनिफॉर्म मोशन ही है। ये यूनिफॉर्म मोशन है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये यूनिफॉर्म मोशन होगा निगेटिव डायरेक्शन में। उसमें क्या होगा? उसमें भी तीन ग्राफ्स आएंगे। देखिए उसके तीन ग्राफ्स कुछ इस प्रकार से नजर आएंगे। पहले तो स्टार्टेड फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट गोइंग इन निगेटिव डायरेक्शन का ये ग्राफ आएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब रेफरेंस पॉइंट के आगे से शुरू किया बट निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वो ये वाला ग्राफ होगा। और रेफरेंस के पीछे और पीछे ही जा रहा है तो ये वाला ग्राफ होगा। ठीक है, ये ग्राफ्स हमने अब तक देख रखे हैं। ये हो गया ओवरव्यू किसका? रेस्ट कंडीशन का और यूनिफॉर्म मोशन का। यहाँ तक के सारी चीजें हमने अब तक देख रखी है। अब जाना है आगे।
अब क्या क्या आएगा? अब सबसे पहले आएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो है उसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को कैसे शो किया जाता है पहले तो वो समझिए। सबसे पहली बात अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ इज नाइदर शोन बाय अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, rather it is shown by a parabola। हो सकता है वो अपवर्ड पैराबोला हो सकता है वो डाउनवर्ड पैराबोला हो, मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स या पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, दोनों केस में वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, बिफोर दैट इफ यू विश यू कैन पॉज एंड यू कैन राइट ऑल दीज एग्जांपल्स डाउन। लेट अस मूव फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैंने बोला कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, तो वो होता है एक पैराबोला। ऐसा क्यों होता है, पहले बात तो ये समझिए। तो आपको पता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं? पहला फॉर्मूला यूज होता है दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। फोर्थ फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू u प्लस a by 2 in bracket 2n minus 1, average velocity from one time to second time is equals to v1 plus v2 by 2। ये सारे फॉर्मूलाज हम यूज कर सकते हैं इन द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब लेट अस फोकस ऑन, हमें पोजीशन टाइम ग्राफ चाहिए, तो एस टी का जो फॉर्मूला है उसे आप फोकस करिए। आर एबल टू सी दैट एस के जगह हम पोजीशन लिखेंगे x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर बाई 2, इट विल बी a by 2 into t square plus ut। नाउ हमारा x कौन है, y एक्सिस पर आएगा, और टाइम जो है वो कहां पर आएगा, x एक्सिस पर आएगा। सो इट इज ऑफ द फॉर्म y, x जो है y एक्सिस पर इसलिए x की जगह y लिखा, टाइम की जगह x एक्सिस आएगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y is equals to ax square plus bx plus c represents a parabola, it represents a parabola। तो a की वैल्यू है a by 2। एंड नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। अगर a जो है वो पॉजिटिव हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो हमारा कैपिटल A भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि a by t की वैल्यू ही a है। सो देयरफॉर a अगर पॉजिटिव तो इट विल बी अपवर्ड पैराबोला, ए अगर पॉजिटिव तो अपवर्ड पैराबोला। मैंने ऑपोजिट भी आपको याद करने के लिए कह रहा हूं कि अपवर्ड पैराबोला होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव समझो, कहां पर, इन पोजीशन टाइम ग्राफ। सिमिलरली इफ ए इज नेगेटिव इट विल बी डाउनवर्ड पैराबोला, इट विल बी डाउनवर्ड पैराबोला। एंड देयरफॉर अगर डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, एंड अगर अपवर्ड पैराबोला होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। कहां पर, पोजीशन टाइम ग्राफ में। ठीक है, एंड देयरफॉर यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड यू कैन राइट दिस डाउन। अब एक और कंसेप्ट आपको यहां पर समझना है एक्सेलरेशन को पोजीशन टाइम ग्राफ में समझने के लिए, दैट इज अगर सपोज ये गिवन कर्व हो, अगर हमारे सामने एक गिवन कर्व हो कुछ इस प्रकार से, लेट अस से दैट कुछ इस प्रकार से कर्व है और उसके दो अलग अलग जगह पर हमें स्लोप निकालना है, दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। तो स्लोप कैसे निकाला जाता है कर्व का, तो कर्व का स्लोप निकालने के लिए हमें उस कर्व को गिवन पॉइंट पर टेंजेंट खींचनी होती है। तो ये खींच लिया हमने टेंजेंट, जैसी टेंजेंट खींच ले उस टेंजेंट का जो आपका स्लोप आएगा, जो टेंजेंट का जो एंगल है उस बेसिस पर tan थीटा 1 निकालोगे आप, वो tan थीटा 1 विल बी स्लोप एट पॉइंट 1, देयरफॉर m1 इज इक्वल्स टू आएगा tan थीटा 1। सिमिलरली 2 पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या किया, 2 पॉइंट पर यहाँ पर मैंने टेंजेंट निकाल ली, ये एंगल आएगा थीटा 2, एंड देयरफॉर आई कैन से दैट स्लोप एट पॉइंट 2 विल बी इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा 2। तो ये आ गया हमारा m1, ये आ गया हमारा m2। अब एक और पॉइंट यहां पर क्लियर कर देता हूं कि अगर हमारा जो यहाँ पर 1 एंड 2 जो ग्राफ है, ये ग्राफ पे जो 1 एंड 2 पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स पे किसका स्लोप ज्यादा है, 1 का स्लोप ज्यादा है या 2 का स्लोप ज्यादा है?
तो उसके लिए एक आसान सा पॉइंट समझिए कि जो लाइन या जो टेंजेंट y के तरफ ज्यादा झुका हुआ हो, जिसका इंक्लिनेशन जो है y के तरफ जो है ज्यादा हो, जो y के तरफ ज्यादा झुका हुआ हो, उसका स्लोप ज्यादा, चाहे पॉजिटिव स्लोप हो चाहे निगेटिव स्लोप हो। देयरफॉर यहाँ पर m1 एंड m2 में m2 जो है ग्रेटर देन m1 है। क्यों? क्योंकि y के तरफ ज्यादा झुका हुआ y सेकंड पॉइंट का स्लोप आ रहा है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, देयरफॉर m2 विल बी ग्रेटर देन m1। सो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, कि जिसका एंगल y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू कम, मतलब जिसका झुकाव y एक्सिस की तरफ ज्यादा, उसका स्लोप ज्यादा। पॉइंट रहेगा ध्यान में, ठीक है। यू कैन पॉज एंड राइट दिस डाउन। अब देखते हैं अलग अलग एग्जांपल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के पोजीशन टाइम ग्राफ में। सो हियर कम्स आवर एग्जांपल नंबर 9। Here comes example number 10 and here comes example number 11. All are position time graph. So whenever the graph is shown, ध्यान से सुनना, ग्राफ जो है एक तो हो सकता है कुछ इस प्रकार से बताया हो, या फिर इस प्रकार से बताया हो, या फिर कुछ इस प्रकार से बताया हो। तीनों केस में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है पैराबोला, और तीनों केस में पैराबोला कैसा है? अपवर्ड पैराबोला है। सो देयरफॉर एज अपवर्ड पैराबोला है, देयरफॉर अपवर्ड पैराबोला के बेसिस पर मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है। और पैराबोला है इसलिए मैं बोलूंगा कि इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि पैराबोला है, और अपवर्ड पैराबोला है इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब तीनों केसेस में कुछ तो है ना अलग अलग है। देखिए तीनों केस में कुछ कुछ अलग है। सबसे पहले तो इनिशियल पोजीशन क्या है? इस केस में इनिशियल पोजीशन है 0। इस केस में इनिशियल पोजीशन देखिए, इस केस में इनिशियल पोजीशन है समथिंग ए विच इज पॉजिटिव इनिशियल पोजीशन। इस केस में कुछ तो निगेटिव इनिशियल पोजीशन आपको दिख रही है। सो देयरफॉर इसका फिजिकल मीनिंग कैसा आएगा? इसका फिजिकल मीनिंग होगा कुछ इस प्रकार से। सपोज इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट ओ, तो इस केस में हमारा जो बॉडी है, हमारा जो पार्टिकल है, वो ओ से ही स्टार्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एंड ये हमारा जो है रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। रेस्ट से स्टार्ट हुआ है ये कैसे समझेगा? वेट फॉर सम टाइम। अब यहां पर इस केस में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इस केस में ये देखो इसका इनिशियल जो पोजीशन है कुछ तो पॉजिटिव है। उसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर हमारा ये स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है और दिस इज द पॉइंट ओ, तो इस केस में पार्टिकल ने पॉइंट ए से शुरू किया है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। एक और पॉइंट हम समझ सकते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए तीनों केस में कहीं पर भी देख लीजिए, जैसा ही टाइम बढ़ेगा, जैसा ही टाइम आगे आगे जा रहा है, तो हमारा ग्राफ जो ऊपर जा रहा है, तीनों के तीनों केस में हमारा ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है। मतलब मोशन का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का मोशन है, ठीक है। एंड तीसरे केस में उसका जो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन निगेटिव है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर ये हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है और ये अगर हमारा इनिशियल रेफरेंस पॉइंट है, तो इस केस में जो स्टार्ट हुआ है वो रेफरेंस पॉइंट के पीछे से शुरुआत हुई है। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? तो इस केस में भी वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। आई बात समझ में? अब आते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। सो अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों केसेस में अगर आप उनको टेंजेंट निकालते हो इनिशियल पॉइंट पर, तो ये रही इसकी टेंजेंट विच इज अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। इस केस में भी आप देखिए ये जो टेंजेंट है इनिशियली हॉरिजॉन्टल है, और इस केस में भी जो टेंजेंट है वो इनिशियली हॉरिजॉन्टल है एट द वेरी स्टार्ट। अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है मतलब क्या? उस केस में उसका वेलोसिटी तीनों केस में क्या होगा? 0 होगा। एंड देयरफॉर एग्जांपल 9, 10 एंड 11 तीनों केसेस में पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0।
देयरफॉर स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। ये पार्ट ऑफ पैराबोला है तीनों के तीनों। अगर मैं बताऊं कि एक्चुअल फुल पैराबोला कैसे थे, तो वो पैराबोला कुछ इस प्रकार से रहे होंगे। पैराबोला कुछ इस प्रकार से रहा होगा, जिसका आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ इस प्रकार से ये पैराबोला रहा होगा, जिसका आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट दिखाया, निगेटिव वाला पार्ट हटा दिया। क्यों हुआ ऐसा? निगेटिव पार्ट क्यों हटा दिया? ऑब्वियसली फिजिक्स में निगेटिव टाइम होता है क्या? नहीं, एंड देयरफॉर निगेटिव पार्ट को हटा दिया। आई बात समझ में? सो तीनों केसेस में इनिशियली वेलोसिटी जो है कैसे निकाली? इनिशियली आपने स्टार्टिंग पे टेंजेंट निकाला पोजीशन टाइम ग्राफ को। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो इनिशियली तीनों केसेस में पैरेलल ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ का वो टेंजेंट आ गया। तो देयरफॉर टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब उसका स्लोप क्या होता है? जीरो होता है। दैट्स व्हाई एग्जांपल नंबर 9, 10 एंड 11 तीनों केसेस में पार्टिकल का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पैराबोला है इसलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट क्यों है? क्योंकि उसका जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड राइट दिस डाउन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 13 एंड एग्जांपल नंबर 14। तीनों का टाइप देखिए। सांगून यायला आवाज येतो पण पुढे। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट एग्जांपल इज 12, 13 and 14. Now what I want to tell you is that once again तीनों जो है पोजीशन टाइम ग्राफ ही है। अब देखना कितना स्लाइड सा चेंज आता है, कितना स्लाइड सा फर्क यहां पर दिखने मिलता है, वो देखो। अब यहां पर 12th में ये ग्राफ है कुछ इस प्रकार से, ये तीनों ग्राफ है देखो। इस केस में भी वो पैराबोला का ही पार्ट है, इस केस में भी मैं खुद बता रहा हूं कि ये पैराबोला के ही पार्ट है। तो फिर सर 9, 10, 11 एंड 12, 13, 14 में क्या चेंज है? ध्यान से देखना, आप देखोगे कि इनिशियल पोजीशन पर टेंजेंट जो है कुछ एंगल बनाते हुए आपको नजर आएगा। इनिशियल पोजीशन पर टेंजेंट जो है कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए नजर आएगा। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में इनिशियल पोजीशन पर टेंजेंट बनाया, मतलब इनिशियल पोजीशन का आपने स्लोप निकाला। इनिशियल जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट उसका स्लोप निकाला, मतलब आपके पास में क्या आया? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। मतलब इस केस में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 में क्या चेंज था? वहां पर ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 अगर मैं आपको आपके सामने फिर से दिखा दूं, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो था दैट वाज समथिंग लाइक कुछ इस प्रकार से वो ग्राफ स्टार्ट हो रहा था। देखिए इस ग्राफ में इनिशियली जो है स्लोप जीरो आ रहा है ना, इस ग्राफ में स्लोप है। आई बात समझ में? सो देयरफॉर ये है डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 9 एंड 12। सिमिलरली 13 और 8 और जो 13 एंड 10 एंड 14 एंड 12 के बारे में दिखाया जा सकता है, दैट आई एम नॉट शोइंग टू यू नाउ फॉर सेविंग द टाइम। अब तो फिर इस केस में, तो फिर इस केस में क्या होगा? इस केस में हम व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, देखिए सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर तीनों केस में अपवर्ड पैराबोला है, एज इट इज अ पैराबोला। पैराबोला है तीनों केसेस में, पैराबोला है उसका मीनिंग क्या हो गया? पैराबोला का मीनिंग हो गया हमारा एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब तीनों केसेस में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही हुआ, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पर अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला का मीनिंग क्या हुआ? अपवर्ड पैराबोला का मीनिंग हुआ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है पर एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पर फिजिकल मीनिंग तीनों के देखने हैं हमें। तीनों का फिजिकल मीनिंग देखने के लिए हम क्या करेंगे? हम तीनों का यहां पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तीनों का इनिशियल पोजीशन, इनिशियल हम रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे। दिस इज द रेफरेंस पॉइंट तीनों केसेस में। इसका ये है ओ,
यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी। आर यू एबल टू, अब तक तो आपको यहाँ पर ग्रिप आ गया होगा कि भाई साहब इस केस में पार्टिकल ओ से शुरू होगा, उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू होगा और उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है। इस केस में पार्टिकल स्टार्ट करेगा ए से, एक्सेलरेशन मोशन भी उसी डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस केस में भी हो गए पैरेलल, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑब्वियसली पार्टिकल आगे जा रहा है, ये क्लियर होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका एक्स पोजीशन का वैल्यू क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट, इस केस में देखो कि पार्टिकल जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट के पीछे से शुरू करेगा और उसका जो मोशन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा एंड देयरफॉर इस केस में देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव कैसे समझा, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है समझा क्योंकि तीनों केस में एक्यूट एंगल बनाया है टेंजेंट ने पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर, मतलब वेलोसिटी इनिशियली क्या थी, पॉजिटिव थी। सो देयरफॉर इस केस में भी यू पॉजिटिव है, इस केस में भी यू क्या है, पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला के बेसिस पर। समझ में आ गया? एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनना। तीनों केसेस में हमारा इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि जो टेंजेंट है उसने एक्यूट एंगल बनाया है। दूसरा पॉइंट, इस केस में ओरिजिन से, मतलब हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वहां से शुरू किया, इस केस में रेफरेंस पॉइंट के आगे से शुरू किया और इस केस में रेफरेंस पॉइंट के पीछे से शुरू किया। नेक्स्ट वन, तीनों केसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था क्योंकि पैराबोला था, तीनों केसेस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव था क्योंकि अपवर्ड पैराबोला था। आई बात समझ में? सो यू कैन पॉज एंड राइट दिस डाउन। तो अब तक हमने देखा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक तो हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो के तीन पॉसिबिलिटीज हमने देख ली एग्जांपल नंबर 9, 10, 11 में। उसके बाद में इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव करके हमने 9, 10, 11, 12, 13, 14 में देख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन के केस में, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन के केस में। तो चलिए, दिस इज 15, 16 and 17 example. सो यहां पर हम देख पाते हैं 15, 16, 17 के तीनों एग्जाम्पल्स कैसे रहेंगे, ध्यान से देखना। एक तो रहेगा कि कुछ इस प्रकार से, दूसरा है कुछ इस प्रकार से और तीसरा है कुछ इस प्रकार से। नाउ यू आर वेरी फेमिलियर विद दीज टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। नाउ ये है एक्सटी ग्राफ, तीनों का पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कशन चल रहा है। पहला सवाल, ग्राफ कैसा है, पैराबोला है। ग्राफ पैराबोला है उस बेसिस पर मैं क्या बोल सकता हूं, ग्राफ अगर पैराबोला है तो उस बेसिस पर मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा सवाल, पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है? तो सवाल का जवाब है कि दूसरा सवाल का जवाब है कि इट इज डाउनवर्ड पैराबोला। डाउन पैराबोला होने के कारण आई कैन से दैट कि इस केस में एक्सेलरेशन हमारा क्या है, निगेटिव है, मतलब आई कैन से इट इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। आई कैन से दैट ये है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब क्या पॉसिबिलिटी है, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है ओरिजिन से स्टार्ट हो गया ओ से, यहां पर ए से स्टार्ट हुआ, यहां पर बी से स्टार्ट हुआ, मतलब साफ है इस केस में रेफरेंस पॉइंट से शुरुआत हुई है, इस केस में रेफरेंस पॉइंट के आगे से शुरुआत हुई है और इस केस में रेफरेंस पॉइंट के पीछे से शुरुआत हुई है। अब ओरली बता रहा हूं, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि इस केस में क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट से शुरुआत कर ली, इस केस में रेफरेंस पॉइंट के पीछे से शुरुआत कर ली और इस केस में रेफरेंस पॉइंट के इस जो हमारा ये केस है इस केस में रेफरेंस पॉइंट के आगे से शुरुआत हुई है और इस केस में रेफरेंस पॉइंट के पीछे से शुरुआत हुई है। नेक्स्ट, जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो उस केस में x का वैल्यू निगेटिव में बढ़ रहा है, मतलब ऑब्वियसली पार्टिकल का मोशन जो है पीछे के डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। टेंजेंट निकालिए, निकाला टेंजेंट। आर एबल टू सी दैट तीनों केसेस में टेंजेंट इनिशियली क्या है, जीरो है।
अगर टेंजेंट जीरो है मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी इस केस में जीरो, यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। नेक्स्ट, जो मोशन का डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, पीछे के डायरेक्शन में होगा। उसका क्लियर कट मीनिंग है पीछे के डायरेक्शन में क्यों मोशन हो रहा है, जिसका रीजन है ऑब्वियसली इस केस में हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्स की वैल्यू निगेटिव में बढ़ती जा रही है। यहाँ पर पॉजिटिव में थी, एट सर्टेन टाइम t1 पर पार्टिकल जो है वो ओरिजिनल अपना जो रेफरेंस पॉइंट है वहां पर आ गया टाइम t1 पर, और उसके बाद में उसने पीछे मोशन कंटिन्यू किया। सो ये हो गया हमारा आइडिया रिलेटेड टू retarded motion, uniformly retarded motion starting with initial velocity 0। इसके तीन एग्जांपल्स, ठीक है। यू कैन पॉज एंड राइट दिस डाउन। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट वन सेकेंड तीन एग्जांपल्स आपके सामने दे रहा हूं, 18, 19 एंड 20। अब आप काफी अच्छे से और कंफर्टेबली बता पाओगे कि क्या मीनिंग है। ऑलमोस्ट ये आखिरी ग्राफ है पोजीशन टाइम के। इसके और भी टाइप्स होते हैं बट उसको हम जो मोशन अंडर ग्रेविटी है उसमें कवर कर लेंगे। नाउ लुक एट हियर, इस केस में वंस अगेन तीनों के तीनों जो है पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ। पहला ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से है, दूसरा ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से है, और तीसरा ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से है। अब काफी आसानी से आप बता पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पैराबोला है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दूसरा डाउनवर्ड पैराबोला है तो एक्सेलरेशन निगेटिव है। देयरफॉर मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है ही है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन निगेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि इस केस में इनिशियल वेलोसिटी कैसी है। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी आप देखोगे, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी तीनों की निगेटिव है। कैसे, यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट कि ये जो है इसे अगर मैं पीछे खींचूंगा तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जो है इट विल हैव, ये जो गिवन लाइन है इट विल हैव ऑब्ट्यूज एंगल विद द गिवन एक्स एक्सिस, एंड हेंस हम बोलेंगे कि तीनों केसेस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है। इस केस में पार्टिकल शुरुआत कहाँ से किया, रेफरेंस पॉइंट से किया। इस केस में पार्टिकल का शुरुआत कहाँ से हुआ, रेफरेंस पॉइंट के आगे से शुरुआत हुआ। और इस केस में पार्टिकल का शुरुआत कहाँ से हुआ, रेफरेंस पॉइंट के पीछे से शुरुआत हुआ है। आई बात समझ में। सो आई कैन शो इट हियर, यहाँ पर O से शुरुआत हुई, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है, U इज निगेटिव, देयरफॉर पीछे एक्सेलरेशन भी निगेटिव है। इस केस में ये रहा हमारा रेफरेंस पॉइंट, पार्टिकल यहाँ पर है, U निगेटिव है एंड एक्सेलरेशन भी क्या है, निगेटिव है। यहाँ पर क्या होगा, ये है रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट B यहाँ पर, एंड देन U निगेटिव एंड एक्सेलरेशन भी निगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड एग्जांपल्स। यू कैन पॉज एंड राइट दिस डाउन। तो ये रहा पोजीशन टाइम ग्राफ का अलग अलग ग्राफ्स एंड द टोटल आइडिया। इसमें और VT और AT ग्राफ के बारे में हमें बात करना है, हमें जेई मेंस के, नीट के और जेई एडवांस के तक क्वेश्चंस करना है, और साथ ही साथ हमें ग्राफ टू ग्राफ क्वेश्चंस का एनालिसिस भी करना है। सो फॉर दैट पर्पस स्टे ट्यून विथ स्वरूप आनंद फिजिक्स।